हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉपर इंग्लिश ज्ञान। माय नेम इज आर्यश गुप्ता और मैं आपको एक टेंस की सीरीज पढ़ा रहा हूं जिसमें अपना फ्यूचर टेंस चल रहा है। फ्यूचर टेंस में मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट बेसिक कवर कर दिया है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वो भी पार्ट सेकंड, जिसको हम बोलते हैं एडवांस वर्जन, जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडवांस वर्जन बोलेंगे। इन वाक्यों के पहले, पूर्व, बाद, पश्चात आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों में कैसे कैसे शब्द आते हैं, जैसे पहले, पूर्व, बाद, पश्चात आदि शब्द। ये बिल्कुल पास्ट परफेक्ट टेंस की तरीके से है। एडवांस वाले जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, कृपया जरूर देख लें जा करके। आगे इस तरह के वाक्यों को बनाने के नियम क्या होते हैं, देखिए। जो कार्य पहले पूरा होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। और जो कार्य बाद में पूरा होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे पहले और पूर्व को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बिफोर बोलेंगे। बाद और पश्चात को क्या बोलेंगे? आफ्टर बोलेंगे। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टेंस। यदि वाक्य में पूर्व या पहले दिया हो, यदि वाक्य में पूर्व या पहले दिया हो। एग्जाम्पल, राम के घर पहुंचने से पहले वह सो चुका होगा। देखिए पहले काम कौन हुआ है? राम घर पहुंच चुका है या मतलब कि वह सो चुका होगा? भाई पहले काम वो हुआ है जो भाई राम के घर पहुंचने से पहले, मतलब राम घर नहीं पहुंचा था, उसके पहले वह सो चुका होगा, मतलब ये कार्य पहले हो गया, वह सो चुका होगा। तो जो कार्य पहले पूरा होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। और जो कार्य बाद में पूरा हुआ है तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ठीक है, वो 2 नंबर वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और 1 नंबर वाला फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। एग्जाम्पल जो हमने ऊपर बताया उसकी इंग्लिश देखिए। वह सो चुका होगा पहले बनेगा ही विल हैव स्लेप्ट। पहले को क्या बोलेंगे? बिफोर। राम के घर पहुंचने से पहले तो राम रीचेज होम, राम रीचेज होम। नंबर 2 देखिए क्या है। पिताजी के जाने से पहले वह जा चुका होगा। पिताजी के जाने से पहले वह जा चुका होगा। कौन सा कार्य पहले हुआ है? वह जा चुका होगा। तो भाई ही विल हैव गॉन बिफोर फादर गोज, बिफोर फादर गोज, क्योंकि पापा एक वचन है तो गोज हो गया। चोर के भागने से पहले पुलिस वहां नहीं पहुंच चुकी होगी, तो सबसे पहले कार्य कौन सा हुआ है? पुलिस वहां नहीं पहुंच चुकी होगी। तो द पुलिस विल नॉट हैव रीच्ड या अराइव्ड देयर। चोर के भागने से पहले बिफोर द थीफ रन्स अवे, बिफोर द थीफ रन्स अवे। अध्यापक के आने से पहले विद्यार्थी अपना कार्य पूरा नहीं कर चुके होंगे। तो विद्यार्थी अपना कार्य पूरा नहीं कर चुके होंगे, ये कार्य पहले कंप्लीट हुआ है और अध्यापक के आने से ये कार्य बाद में पूरा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बिफोर। अध्यापक के आने से तो बिफोर द टीचर कम्स, बिफोर द टीचर कम्स, बिफोर द टीचर कम्स। अब क्या है? यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया हो, क्या आया हो? बाद या पश्चात शब्द आया हो, क्या बोलते हैं उसको? आफ्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल, पिताजी के जाने के बाद मैं अखबार पढ़ चुका हूंगा। कौन कार्य पहले हुआ है? पिताजी के जाने के बाद, मतलब पिताजी पहले चले गए हैं, बाद में मैंने अखबार पढ़ा हुआ है। तो जो पहले कार्य कंप्लीट होगा उसको किसमें बनाएंगे? 1 नंबर वाला फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। और यह कार्य बाद में पूरा हुआ है, कौन सा? मैं अखबार पढ़ चुका हूंगा, तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेंगे। लेकिन इसका भी एक एग्जाम्पल होता है, इसका भी एक तरीका होता है। क्या? इन वाक्यों को बनाते समय जिसके बाद, जिसमें बाद या पश्चात आया हो, यह याद रखना होता है कि कार्य बाद में पूरा होता है उसको पहले ट्रांसलेट करते हैं। मतलब 2 नंबर वाला पहले ट्रांसलेट करते हैं, 1 नंबर वाला बाद में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे पिताजी के जाने के बाद मैं अखबार पढ़ चुका हूंगा, पिताजी के जाने के बाद मैं अखबार पढ़ चुका हूंगा। तो भाई देखिए कौन सा कार्य पहले कंप्लीट हुआ है? पिताजी के जाने के बाद। लेकिन हम बनाएंगे किससे से? जो 2 नंबर वाला कार्य था। तो मैं अखबार पढ़ चुका हूंगा तो आई रीड द न्यूज़पेपर, आई रीड द न्यूज़पेपर। बाद को क्या बोलेंगे? आफ्टर। पिताजी के जाने के बाद तो फादर विल हैव गॉन, फादर विल हैव गॉन। ठीक है, आगे देखिए। मेरे घर जाने के बाद किसान घर आ चुके होंगे। तो कार्य मैं पहले चला गया हूं, उसके बाद में किसान घर आए होंगे ना, तो 2 नंबर वाला पहले। द फार्मर्स कम, क्योंकि एक वचन है तो बहुवचन है, तो फार्मर्स के बाद में कम टू द हाउस आफ्टर आई शैल हैव गॉन, आफ्टर आई शैल हैव गॉन। मेरे कहने के बाद सुरेश वहां नहीं जा चुका होगा, सुरेश वहां नहीं जा चुका होगा। तो क्या बनाएंगे? सुरेश डज नॉट, क्योंकि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज लगता है, नहीं लगता है, हाँ, डज नॉट गो देयर, सुरेश डज नॉट गो देयर आफ्टर। मेरे कहने के बाद तो आई शैल हैव सेड, आफ्टर आई शैल हैव सेड। मेरे सोने के बाद वह टीवी नहीं देख चुका होगा, तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट वॉच टीवी आफ्टर आई शैल हैव स्लेप्ट, आई शैल हैव स्लेप्ट। ठीक है, तो ये था हमारा आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एडवांस वर्जन। ठीक है, तब
और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तब तक की थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम टू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।